सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। पिछले 20 तारीख को हम लोग 8 अरब हो चुके हैं, जिसमें से 1 अरब हम लास्ट 12 ईयर्स में हुए हैं। तो जिन सभी योद्धाओं का और इस सब में योगदान है उनको कोटि कोटि नमन। भारत की पॉपुलेशन भी 1.31 अरब हो चुकी है और अगले साल तक उम्मीद है कि हम चाइना को सरपास कर जाएंगे। एंड यस, वी विल बी द नंबर 1 कंट्री। तो वो वीर और वीरांगनाओं को मेरा कोटि कोटि नमन है जो दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं और भारत को नंबर 1 बनाने के लिए अग्रसर हैं। तो जब मैनेजमेंट गुरुज, मोटिवेटर, स्पीकर्स जो होते हैं वो सब जब कहते हैं ना कि प्लीज़ बी प्रोडक्टिव, तो कृपया करके इतना लिटरली मत लीजिए उस चीज़ का मीनिंग कि सुबह शाम दिन रात बस प्रोडक्शन बढ़ाने पे ही ध्यान रहे। वो प्रोडक्टिव का मतलब कुछ और है। हाँ, मान लिया कि नेचर का अल्टीमेट कॉज बस एक ही है हमको या किसी भी लाइफ को देने का, वो ये है कि रिप्रोडक्शन। बट कम ऑन, कुछ और भी करिए। खैर, जोक्स अपार्ट, अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, मतलब पिछले 12 साल में 1 अरब, तो पता है अब ये है ना, टाइम का जो डिस्टेंस है ना ये शॉर्ट होता चला जाएगा। इट विल बी लाइक इन 8 ईयर्स 1 अरब हो जाएंगे, फिर 6 साल में 1 अरब हो जाएंगे, फिर 4 साल में 1 अरब हो जाएंगे, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप हर साल 1-1 अरब होते चले जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब सिचुएशंस और कंडीशंस स्मूथ रही हैं एकदम। या फिर दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि दूसरा क्या हो सकता है, एक है एक्सपेरिमेंट था द माउस यूथोपिया यूनिवर्स 25। उसमें क्या किया गया कि जो चूहे थे उनको एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखा गया, बिल्कुल उनके फेवरेबल, मतलब वहाँ पे उनको अल्टीमेट फूड सप्लाई थी। और जैसे नेचुरल में तो उनका प्रीडेटर है ना कि जो चूहों को खा जाते हैं, तो वहाँ पे वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में थे, तो मतलब उनके लिए कोई प्रीडेटर भी नहीं था जो उनका शिकार करे। तो मतलब दे वाज लाइक एन्जॉइंग देयर लाइफ। और मिनिमम से स्टार्ट किया गया था कि बहुत कम चूहे उसमें डाले गए थे। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, दे स्टार्टेड रिप्रोडक्शन वेरी रैपिडली। देन व्हाट हैपेंड कि दे केम अप विद बिग नंबर्स। काफ़ी रैपिड उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और बहुत जल्दी वो मल्टीप्लाई होते चले गए। फिर जब उनकी पॉपुलेशन ओवर होती चली गई, फिर क्या हुआ, मैनी ऑफ देम टर्न होमोसेक्सुअल्स। बाकी आपस में लड़ रहे थे, कैनिबलिस्ट हो गए, और इस तरीके से क्या हुआ कि एक दिन वो सारे ख़त्म हो गए। वाई? बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। क्योंकि एक जो एरिया है ना उसकी भी एक नीड है, डिमांड है। जैसे प्लैनेट है, तो वो जितना आपको झेल पाएगा तब तक झेल पाएगा, जब नहीं झेल पाएगा तो इट हैज़ इट्स ओन वे टू कम अप विद थिंग्स एंड टू फिनिश यू अप। तो वी माइट थिंक कि हाँ पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, बट देन देर इज़ एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव कि इट कुड गो टोटली वे अगेंस्ट। और इनफैक्ट अभी वैसा हो भी तो रहा है, हम देख भी तो रहे हैं। एवरीबडी इज़ कमिंग आउट ऑफ द क्लॉजेट राइट नाउ। ठीक है, ओके, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद होमोसेक्सुअलिटी, बट द थिंग इज़ कि डोंट, until and unless you are not poking your nose in my game, I do not have any sort of concern. You do whatever you do. बट अगर हम ये सोचें एक बहुत नेचर के नज़रिए से, नेचर का तो प्रिमिटिव जो वर्क है वो यही है ना कि हमें क्यों जन्म दिया गया है, ताकि हम रिप्रोड्यूस करें। नेचर के लिए दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अ जॉब, अ फूड डज मैटर, बट अ जॉब और अ लाइफ स्टाइल दैट डजंट मैटर टू द नेचर। तो वाई इज़ होमोसेक्सुअलिटी इंक्रीजिंग ऑन सच अ कैपेसिटी और पेस? ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे तो लोग हैं ना इसको नेगेटिव मान लेते हैं और लड़ने के ऊपर शुरू हो जाते हैं। बट कुड इट बी द फैक्टर? यूनिवर्स 25 से क्या हम रिलेट कर सकते हैं कि टू कंट्रोल द पॉपुलेशन नेचर इज़ प्लेइंग दिस गेम? एंड वॉर का भी जो सिनेरियो है वो हमने देख ही लिया है कि सब जगह इस टाइम पे क्या है कि डिसरप्शन है, हेट है, हर जगह हेट है। रिलीजन में हेट है, नहीं तो बॉर्डर्स पे हेट है,
पीपल आर हेटिंग, लेफ्ट विंगर्स राइट विंगर्स से कर रहे हैं, राइट विंगर्स लेफ्ट विंगर्स से कर रहे हैं, फिर कुछ आइडलिस्ट हैं, कुछ कैसे हैं, कुछ कैसे हैं, सब हो रहा है। फेमिनिज्म है, मैस्कुलिज्म है, सब चीज़ें मतलब इंक्रीज़ हो रही हैं, बट हेट बढ़ती जा रही है। तो क्या ये नेचर का ही एक तरीका तो नहीं है कि कंट्रोल करने का, कि हाउ टू कंट्रोल ह्यूमन, तो दैट इज़ हाउ यू डू इट। क्योंकि और किसी की भी पॉपुलेशन इतना बढ़े, वो प्लानट को इतना नुकसान नहीं करा है कभी किसी ने जितना ह्यूमन ने, बहुत कम होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा कर दिया। द वे वी आर कवरिंग द रोड, द सरफेस ऑफ द लैंड, मतलब कंक्रीट से हम इसको ढकते चले जा रहे हैं, तो ये अफेक्ट डालेगा ही डालेगा किसी न किसी तरीके से। अब आई डोंट नो व्हाट इट इज़, ये तो नेचर को ही ज़्यादा पता होगा। खैर, उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्या? नथिंग। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का क्या हुआ? लोग रो रहे हैं, नौकरी नहीं है, ये नहीं है। कहाँ से होगी भाई नौकरी? पहली बात तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, सबसे पहले आप जिम्मेदार हैं। आपने अपने आप को कैपेबल नहीं बनाया तो आप जिम्मेदार हैं, ठीक है। आपने अपने प्रोफाउंड गोल नहीं ढूंढे तो आप जिम्मेदार हैं, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हो सकता है कि आपका एक कोई सर्टेन गोल हो, कुछ हो, आप उसको अचीव करना चाहते हो, तो दैट इज़ फाइन इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर इट। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को मत ब्लेम करिए कि नौकरी नहीं है, ये नहीं है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इफ़ यू आर फेलिंग देन द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ योर्स। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड टेक इट। लेकिन हाँ, अब क्या कर रहे थे हम बात पॉपुलेशन कंट्रोल की। सरकार क्या कर रही है भाई? मंदिर मस्जिद, ठीक है, बाकी ठीक है, जो हो रहा होगा डेवलपमेंट मेरे को नहीं पता इतना कि फाइनेंस में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, खैर पता भी है तो उस पर अभी इतना लंबा टाइम नहीं है कि बहसाबाजी कर सके। लेकिन जो कोर मुद्दे हैं उन पर काम क्यों नहीं हो रहा है? जब लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जब ऐसे चूहों की तरह बढ़ते चले जाओगे तो भाई कितनी रिसोर्सेज ही जनरेट करी जा पाएंगी, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इज़ क्वाइट अ बिग टास्क फॉर सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, और वो भी अनस्किल्ड। येस, अनस्किल्ड इज़ देन अगेन अ वेरी बिग सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। बट गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्यों नहीं लेके आ रही है भाई? क्या चाहते हैं? कितना छोटा सा एरिया है हमारे पास, उसमें हम इतने ज़्यादा हो चुके हैं। एवरीवेयर यू गो इट इज़ क्राउडेड, ठीक है। और बाहर हम देशों में जाते हैं, 1 2 3 सिटीज़ होती हैं जो आर क्राउडेड, विच आर जनरेटिंग दम मनी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फाइनेंस। बट हमारे यहाँ तो एवरी सिटी इज़ क्राउडेड, मोस्ट ऑफ देम आर। तो कृपा करके कुछ सोचिए इस बारे में और लेके आइए। इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ द आवर। अगले साल अब चाइना से आगे चले जाएंगे, और चीज़ों में आगे जाने की ज़्यादा सोचनी चाहिए कि बजाय इन सब चीज़ों के जाइए। पर हाँ ठीक है, अगर आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, आप इतने केपेबल हैं कि हाँ अपने लोगों को पाल सकते हैं, रख सकते हैं, तो ठीक है, फाइन, डू इट। बट एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगा ना, चीज़ें तो ख़त्म होनी शुरू होंगी, डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स आएंगे। एक्शन लीजिए सर, कब तक वोट के चक्कर में लगे रहेंगे? ठीक है, वोट की पॉलिटिक्स ख़त्म करिए, कुछ कंट्री के बारे में सोचिए। इट्स द टाइम, clock is ticking, population is being like time bomb. Either it will finish the planet or it will finish itself. The way people are increasing and the way hate is increasing, it is tremendous. It's time to stop and think. In fact, people must also think, where are we going and where we want to lead us and our forthcoming generations. So this is it for today. Goodbye.